अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है। द प्रिंटेड प्राइस ऑफ अ कारपेट इज़ 25,000। अब ये क्या है, प्रिंटेड प्राइस है, कितना है 2500 है, सॉरी, है ना। A wholesaler in West Bengal buys the carpet from a manufacturer in Maharashtra at a discount of 12%। अब आपको देखो दो स्टेट्स की बात हो रही है, तो ये आपको समझ में आ जाना चाहिए इंटर स्टेट की हो रही है ना। तो ये कितने डिस्काउंट में खरीद रहा है, 12%। 12% इसका कितना हो गया, 300 हो गया बच्चों, है ना। तो ये कितना में खरीदा है, 2200 में ये खरीद रहा है बच्चों, है ना। द होलसेलर सेल्स द कारपेट टू अ रिटेलर इन बिहार। देखो कहाँ कहाँ से मूवमेंट हो रहा है, ये आ रहा है महाराष्ट्र से, वेस्ट बंगाल आ रहा है, वेस्ट बंगाल से बिहार जा रहा है, राइट। तो अब ये बिहार कितने में भेज रहा है, देखो होलसेलर सेल्स द कारपेट टू रिटेलर इन बिहार एट 32% अबव द मार्क प्राइस। देखो अब क्या बोल रहा है, 32% बोल रहा है अबव द मार्क प्राइस बोल रहा है, यानी मार्क प्राइस में कितने थे, 2500 रुपये थे। तो 2500 का अगर आप मार्क प्राइस का 32% निकालोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 10% कितना हो गया 250, 30% कितना हो गया 750, 2% कितना हो जाएगा 50। तो टोटल कितने हो जाएंगे 800 हो जाएगा ये, है ना। तो 800 बढ़ जाएगा, यानी ये कितना में बेचेगा 32% अबव द मार्क प्राइस, यानी 3300 में बेच रहा है ये, राइट। इफ़ द रेट ऑफ जीएसटी ऑन द कारपेट इज़ कितना है 5% है सब में। अब देखो हमने सारा स्ट्रक्चर बन गया, अब सिर्फ आपको चेक करके आंसर देना बच्चों, है ना। द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द होलसेलर बॉट द कारपेट। अब होलसेलर कौन था देखो, है ना, होलसेलर कौन था, ये था, है ना, इसने ख़रीदा है। तो इंक्लूसिव ऑफ टैक्स पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है बच्चों, 2200, 5% 2200 का कितना होता है, इसका आधा हो जाएगा बच्चों, 110 रुपये हो जाएंगे, है ना। तो इसका नेट कितना पड़ गया, देखो इसका आंसर कितना हो जाएगा, क्या पूछा था, प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द होलसेलर बॉट द कारपेट। तो कितना हो जाएगा ये 2310, राइट बच्चों। क्वेश्चन क्या है, द प्राइस इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द रिटेलर बॉट द कारपेट। अब रिटेलर कौन है यहाँ पे, देखो रिटेलर कौन था, ये था रिटेलर इन बिहार वाला था ना, ये वाला था, है ना, ये वाला रिटेलर है। तो अब इसका भी प्लस 5% कर दो बच्चों, 5% करोगे 3300 का कितना आ जाएगा 165, आंसर कितना हो जाएगा 3465 हो जाएगा बच्चों। थर्ड क्वेश्चन में आते हैं, द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। अब होलसेलर कौन था, ये था, है ना। कितना गवर्नमेंट को पे कर रहा है 110, है ना। अब इसमें बच्चों 9 का वीडियो शूट नहीं हो पाया था, तो फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। और डीलर इन यूपी, डीलर है जो कि यूपी में है, एक आर्टिकल ख़रीदा है 30,000 का, है ना। ही सेल्स आर्टिकल टू द कंज्यूमर इन गुजरात, गुजरात का कस्टमर को बेच रहा है एट अ प्रॉफिट ऑफ 8%, 8% का प्रॉफिट, यानी 30,000 का 8% यानी 2400। जीएसटी रेट कितना है बच्चों 12%। अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द टैक्स पेड बाय द होलसेलर टू द गवर्नमेंट। अब देखो होलसेलर कौन है यहाँ पे, हायरार्की हमें चेक करनी है, होलसेलर, डीलर एंड कंज्यूमर, राइट। तो होलसेलर के बारे में पूछ रहा है, यानी होलसेलर ने कितना जीएसटी कितना लिया यहाँ से, इनसे कितना जीएसटी ले रहे हैं ये 12% ऑफ 30,000, यानी 3600 ये होलसेलर पे करेगा गवर्नमेंट को, हाफ हाफ चला जाएगा, है ना। ये विद इन सेम स्टेट था, राइट, ये भी यूपी का था, ये भी यूपी का था, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को आधा और स्टेट गवर्नमेंट को आधा आधा चला जाएगा बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टैक्स पेड बाय द डीलर टू द गवर्नमेंट। अब डीलर कौन है, ये डीलर है, ये कौन सा टैक्स देता है, जो प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट कितना ले रहा है ये 2400, 2400 का 12% कितना होता है बच्चों 240, 10% प्लस 2% कितना हो जाएगा 48, है ना। टोटल कितना हो गया 288। तो ये 280, टोटल 288 रुपीज़ गवर्नमेंट को पे करेगा ये, इसकी लायबिलिटी कितनी हो जाती है 288 की, ठीक है बच्चों। एंड नेक्स्ट क्या है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। अब कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल कितना हो गया, देखो
30,000 में इसने ख़रीदा था, 8% प्रॉफिट यानी 32,400 हो गया था, प्लस इसके ऊपर 12% आप कैलकुलेट कर लो, उसको ऐड करके जो आंसर आएगा बच्चों वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 के साथ। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको कृपया ध्यान से देखें इस सवाल को। इसमें दो चीज़ आपको समझनी है कि IGST क्या होता है, मेन इसमें IGST का रोल है वो किसके पास जाती है ना। तो इसको शुरू से करते हैं एक बार फिर हम लोग। तो ये देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, आप क्वेश्चन पढ़िए क्या लिखा हुआ है। शॉपकीपर इन राजस्थान बाइज एन आर्टिकल एट द प्रिंटेड प्राइस ऑफ 40,000 फ्रॉम अ होलसेलर इन दिल्ली। कहाँ से ख़रीद रहा है? होलसेलर से ख़रीद रहा है जो कि दिल्ली में है। कहाँ जा रहा है माल? राजस्थान जा रहा है ना, राजस्थान जा रहा है। कितने में? प्रिंटेड प्राइस में ख़रीद रहा है बंदा, 40,000 में ख़रीद रहा है ना। द शॉपकीपर सेल्स द आर्टिकल टू अ कंज्यूमर इन राजस्थान, मतलब सेम स्टेट में डील हो रही है ना। 25% ऑन द बेसिक कॉस्ट प्राइस, यानी कॉस्ट प्राइस इनकी बेसिक कॉस्ट प्राइस मतलब विदाउट GST हो गया। ठीक है बच्चों, तो 25% प्लस करोगे तो 25% मतलब मैंने आपको बताया कि 25% मतलब होता है 1/4। कोई भी नंबर का अगर 25% आपको निकालना है तो सिंपली आप क्या करोगे, डिवाइड बाई 4 कर लो तो ये आ जाएगा। तो 40,000 का डिवाइड बाई 4 करते हैं तो 10,000 आ गया। तो इसका 25 पर इसका मतलब हो गया 10,000 ऐड कर लेंगे तो हमें इसका आंसर कितना मिल जा रहा है बच्चों? 50,000 मिल जा रहा है ना। तो यानी ये दुकानदार राजस्थान में 50,000 में बेच रहा है। रेट ऑफ GST कितना है बच्चों? 18% है। ठीक है, अब देखो पहला सवाल पे आते हैं, बहुत मज़ेदार सवाल है, ध्यान से सुनना बच्चों। द प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूसिव ऑफ टैक्स एट विच द शॉपकीपर बॉट इट। तो ये तो देखो टैक्स कितना देना पड़ रहा है दुकानदार को? 18%। अंडा क्या था? 20 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा? 20% होता है 8,000, 2% हो गया 800, यानी 7,200 हो गया इसका। तो टोटल करोगे तो कितना हो जाएगा? 47,200 में ये खरीद रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ टैक्स पेड बाय द शॉपकीपर टू द गवर्नमेंट। अब ये शॉपकीपर कौन है? ये है ना। गवर्नमेंट को कितना टैक्स पे करेंगे ये? हमें पता है कि गवर्नमेंट को इनकी जिम्मेवारी कौन सी होती है, ये शॉपकीपर की जिम्मेवारी कौन सी है? जो इन्होंने प्रॉफिट लिया था वो टैक्स इनको पेमेंट करना है। तो प्रॉफिट के ऊपर कितना परसेंट एक्स्ट्रा लेंगे? फिर से 18%, यानी 10,000 का 18% कितना हो गया बच्चों? 1800। तो इनको पे करना है कितना? 1800 गवर्नमेंट को पे कर रहा है। लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको ध्यान देनी है, जो कि नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको काफ़ी काम आएंगे। ठीक है ना। तो एक चीज़ ध्यान में रखना बच्चों, ये जो होलसेलर ये जो दुकानदार है अपना जो बिल बनाएगा उसमें ये क्या लिखेगा? IGST लिख रहा है ना। तो ये जो IGST लिख देने के बाद ये फंड, ये टैक्स के पैसे किसके पास जाएंगे? ये चला जाता है सेंटर के पास। किन के पास चला जाता है बच्चों? ये चला जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाता है, यानी 7,200 रुपये पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। जब ये 50,000 में बिक रहा है तो इसमें भी 18% ये चार्ज करेंगे, है ना। तो 18% जब ये चार्ज करते हैं तो यानी कितना हो जाएगा? 9,000 रुपीज़। यानी हिसाब से 9,000 में से हमने नॉर्मली रूल पढ़ा है विद इन स्टेट अगर डील होती है तो सेंटर की और स्टेट की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है, राइट। तो यानी 4,500 सेंटर के पास जाने थे और 4,500 स्टेट के पास। स्टेट के पास कितने जाने थे? 4,500, और सेंटर के पास कितने जाने थे? 4,500, राइट। बट इस केस में बच्चों आप ध्यान दें कि 7,200 जो इन्होंने टैक्स दिया था वो तो सेंटर के पास ऑलरेडी जा चुका है। तो इस केस में आप क्या करोगे? सेंटर के आपको वापस देने वाला ये जो कि भाई मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा आ गए हैं वो आप स्टेट को दे देना? नहीं बच्चों, जो सेंटर के पास चला गया वो आपको क्या करना है? पहले 7,200 में से 45,000 तो इनका जेन्युइन बनता ही था, है ना। 4,500 तो बनता ही है, 4,500। तो इनको एक्स्ट्रा कितना मिल गया? 2,700 मिल गया, जो कि IGST के रूप में इनके पास जा चुका है। तो ये 2,700 रुपये जो इनको एक्स्ट्रा मिला है ये आप इनको कम कर दोगे, यानी स्टेट को कितना मिल जाना चाहिए? 1,800 रुपये मिल लेंगे, है ना बच्चों। तो आप ये वाला थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से, ये ट्रिकी क्वेश्चन है कि पहले वाला पूरा सेंटर के पास चला जाता है और जो हम लोग इंट्रा स्टेट डील होती है तो हिसाब से सेंटर और स्टेट का आधा आधा होना चाहिए था, बट हम पहले ही ऑलरेडी ज़्यादा दे चुके हैं, हमारा इनपुट ज़्यादा था
आउटपुट सेंट्रल का हमारा कम था, है ना, लेकिन स्टेट सेंट्रल के पास ज़्यादा जा चुका है, तो इस कारण हमें स्टेट को कम देना पड़ता है। इस केस में देना तो टोटल उतना ही है, 9000 ही पेमेंट करना है आपको। 7200 इनपुट मिल गया था एंड आउटपुट आपने 9000 ले लिया, तो 1800 तो आपको देना ही है ना। लेकिन ये जाएगा कहाँ पे? जैसे अभी हम लोग बोलते हैं कि नहीं आधा आधा प्रॉफिट में हम लोग जनरली क्या करते हैं, आधा आधा करते हैं, बट इस केस में आधा आधा नहीं हो रहा है, सेंट्रल और स्टेट के पास नहीं जा रहा, क्योंकि सेंट्रल पहले से ही बहुत ज़्यादा पैसा ले चुका है यहाँ पे। तो आते हैं बच्चों, देखते हैं थर्ड क्वेश्चन में, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव बाय द दिल्ली गवर्नमेंट। अब दिल्ली गवर्नमेंट को तो ये बिल काट रहा था, दिल्ली गवर्नमेंट को टैक्स कौन देता है? ये दुकानदार देता है। कहाँ से देता है? जब ये दिल्ली विद इन दिल्ली बेचता, तो ये तो विद इन दिल्ली नहीं बेच रहा है, ये तो IGST हो गया। तो IGST हो गया मतलब ये सारे पैसे किसके पास चले जाएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट पास चले जाएंगे, यानी दिल्ली गवर्नमेंट के पास कुछ नहीं बचेंगे बच्चों। तो इसलिए दिल्ली गवर्नमेंट को कितना टैक्स मिलेगा? 0। ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन में आते हैं, द अमाउंट ऑफ टैक्स रिसीव्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितने पैसे आ रहे हैं? देखो 7200 जा रहे हैं टोटल, यही वाला तो जा रहा है, यहाँ से तो और कुछ एक्स्ट्रा जा नहीं रहा है ना। तो ये 7200 टोटल जा रहा है यहाँ से बच्चों। फिफ्थ क्वेश्चन में देखते हैं बच्चों क्या है, द अमाउंट विच द कंज्यूमर पेज फॉर द आर्टिकल। अब ये तो बड़ा आसान है, 50,000 प्लस 9,000, ये हो गया 59,000 बच्चों। ठीक है बच्चों, कोई डाउट्स है तो कमेंट ज़रूर करें, और अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू बच्चों।